ये है आपका यूपी बोर्ड का पेपर है, ठीक बच्चों, गणित का। इसमें देखो कक्षा 10 के लिए ये देखो जो आपको क्वेश्चन नंबर सी दिया है, ठीक बच्चों। सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक बच्चों, इक्वल टू है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस है, ठीक बच्चों। ये आपका 2 नंबर का आता है, ठीक बच्चों। इसको देखें कैसे सोल्व करना है। चलिए कॉपी पे, यही आपका क्वेश्चन है, ठीक बच्चों। इसको सिद्ध करना है। इसको जो ये जो दिया है इसको ये सिद्ध करना है ना, तो इसको लेके ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले इसमें आपको पता होना चाहिए LHS क्या है और RHS क्या है, ठीक बच्चों। इसको बच्चों आप LHS मान लेंगे, ठीक बच्चों। क्या मान लेंगे? LHS, ठीक बच्चों। और ये आपको RHS है, ठीक बच्चों, RHS, ठीक बच्चों। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, आप यूपी बोर्ड में ना लिखें, ठीक बच्चों। ये LHS हो गया तो RHS। तो सबसे पहले जो बच्चों है इसको LHS को लेके चलेंगे, ठीक बच्चों, इसको सोल्व करने के लिए। तो लिखेंगे इसको सोल्व कैसे करेंगे? ये इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, तब आपका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। पहले इसको LHS लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? LHS, ठीक बच्चों। LHS आपको क्या दिया है यहाँ पे? 1 प्लस दिया है 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक, ठीक बच्चों, सेक ए। ये आपका बच्चों LHS हो गया। अब इसको और सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले सुनिए, जहाँ पे बच्चों ये एल सेक ए है, तो देखिए 1 अपॉन कोस ए को बच्चों सेक ए लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। 1 अपॉन कोस ए को सेक ए लिख सकते हैं। तो सेक ए के जगह पे 1 अपॉन कोस ए लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। तो लिख देंगे इक्वल टू 1 प्लस, ठीक बच्चों, 1 अपॉन कोस ए, ठीक बच्चों। और अपॉन में है, ठीक बच्चों, पूरे का अपॉन 1, यहाँ पे लिख दें 1 अपॉन कोस ए, ठीक बच्चों। ये लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब देखो यहाँ से देखो सिंपल क्वेश्चन बन रहा है। यहाँ पे देखो 1 अपॉन कोस ए है, ठीक बच्चों। यहाँ पे 1 अपॉन कोस ए है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चों देखो ये यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। तो इससे कैसे होगा देखिए, यहाँ पे अब आपका हो जाएगा, नीचे सॉल्व करेंगे तो ये कोस ए है, इसको 1 से कराएंगे तो हो जाएगा कोस, तो क्या हो जाएगा? कोस ए, ठीक बच्चों। कोस ए हो जाएगा और प्लस में 1, प्लस 1, ठीक है। और पूरे को अपॉन में है कोस ए, तो पूरे के अपॉन में भी कोस ए यहाँ ले जाएगा, तो लिख देंगे कोस ए, ठीक बच्चों। ये कोस ए लिख दिया, ये कोस ए लिख दिया, ठीक बच्चों। तो इसका ये अभी तक बच्चों आपने इतने को सोल्व किया है, ठीक है, ऊपर वाले को। अब जो नीचे वाला है इसको सोल्व करेंगे। तो इसको बच्चों ऐसे ही लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 अपॉन कोस ए, ठीक बच्चों। इसको ऐसे लिख दिया। अब इतना सोल्व किया। अब देखो 1 अपॉन कोस ए लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हम इसको सिंपल तरीके से आपको समझाते हैं। जैसे 2 अपॉन 3 है, ठीक बच्चों, 2 अपॉन 5 है, ठीक है। और यहाँ पे 3 अपॉन 5 है, ठीक है। इसको बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, 2 अपॉन 5 भागित 3 अपॉन 5, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको बच्चों देखो ये, इसको अब यहाँ पे गुणा लगा देंगे, गुणा कर देंगे तो 2 अपॉन 5 इंटू गुणा लगा देंगे तो ये संख्या बदल जाएगी, ये ऊपर हो जाएगी और ये नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे? 2 अपॉन 3, ठीक बच्चों। ये बचा आपको। इसी प्रकार आपको इसको करना है, ठीक है। तो इसी प्रकार इसको कैसे करेंगे? यहाँ पे देखो कोस ए है, यहाँ पे कोस है, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या बनेगा? यहाँ पे बचेगा बच्चों आपका, अब ये क्या बचेगा? अब ये जो कोस ए है, सिर्फ कोस ए प्लस 1 बचा, तो लिख देंगे कोस ए प्लस 1, ठीक बच्चों। एक आंसर तो आपका ये अब आ गया, ठीक बच्चों। ये आपका LHS आ गया। अब बच्चों RHS को सॉल्व करना है, तो लिखेंगे RHS, ठीक बच्चों। यहाँ पे लिखेंगे RHS, ठीक बच्चों। तो RHS आपको क्या दिया है? यहाँ पे RHS आपका है साइन स्क्वायर ए, ठीक बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन में है 1 माइनस कोस ए, ठीक बच्चों, 1 माइनस कोस ए, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे सबसे पहले बच्चों देखिए साइन स्क्वायर ए है, आपको एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर ए, क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस
स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब इसमें देखो थीटा की जगह ए दिया है तो ए लगा देंगे। ठीक है, समझ लो ए है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका ए हो गया। अब देखो साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए है, ये कोस स्क्वायर ए है, तो इसको इधर ले जाएंगे माइनस में हो जाएगा। जैसे कि ऐसे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये कोस स्क्वायर इधर देगा तो माइनस में, तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे हो गया। अब देखो ये कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं इसको ऐसे, इस जगह पे इसको लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर है, इसको ऐसे लिख देंगे, तो आपका हो जाएगा, लिख देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में आपका आ जाएगा 1 माइनस कोस ए। क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए। ठीक बच्चों, इतना आपको समझ में आया। ठीक है, ये आपको बहुत सिंपल तरीके से हम समझा रहे, और ये बच्चों जो है रफ कार्य है। ठीक है, 1 माइनस कोस ए हो गया। देखो अब एक आपका फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। देखो आपका एक कक्षा 6 में फॉर्मूला पड़ा होगा, आपका होता है ए माइनस बी। ठीक बच्चों, ए माइनस बी। ठीक बच्चों, और आपका होता है ए प्लस बी, ये आपका इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये आपको फॉर्मूला समझ में आ गया। जो ये बच्चों दिया है आपको यहाँ पे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप यहाँ पे समझ लो ये एक है, एक का स्क्वायर स्क्वायर लिख दोगे। ठीक है, मान लो एक स्क्वायर लिख दिया तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, तो एक का स्क्वायर एक और माइनस बी का स्क्वायर, देखो इस फॉर्म में आ गया। तो इसको बच्चों इस तरह लिख सकते हैं, तो इसको बच्चों इस तरह लिख देंगे। ठीक है, इस तरह तो लिखेंगे कैसे, देखो इक्वल टू। ठीक है, तो देखो ए क्या दिया है, ए 1 है, तो लिख देंगे 1। ठीक है, 1 लिख दिया, माइनस बी दिया है तो माइनस कोस ए। ठीक है, ये आपका हो गया। अब जो दूसरा दिया है ए प्लस बी, तो अब देखो ए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, तो लिख देंगे 1 प्लस कोस ए। ठीक है, ये आ गया। अपॉन में चल रहा है 1 माइनस कोस ए, क्या चल रहा है 1 माइनस कोस ए। ठीक है, तो इतना समझ में आया। ये 1 माइनस कोस ए चल रहा है। अब यहाँ जो 1 माइनस कोस ए ये बच्चों कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपका क्या बचेगा, ओनली आपका बचेगा 1 प्लस कोस ए। ठीक है, आपका एक आंसर ये आ गया। ठीक है, पहले का आपका आंसर क्या आया था, आप देख लो यहाँ पे आया कोस ए प्लस 1, ये भी आया बच्चों कोस ए प्लस 1। ये 1 है, इधर लिखो, जिधर लिखो +1 है। ठीक है, जैसे कि या इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं कोस ए प्लस 1। ठीक है, ये भी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके ये भी आपका करेक्ट आंसर है, ये देखो सेम आ गया। तो अब आप क्या लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं LHS। ठीक बच्चों, इक्वल टू आपका हो जाएगा RHS। ठीक बच्चों, ये आपका प्रूव्ड हो गया। अभी आपको देखो क्या कह रहा था एग्जाम में, ये आपका जो फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बन रहा था, ये वाला और ये वाला। देखो ये इक्वल टू ये बताना था इसको। ठीक है, सिद्ध करना था, तो यही आपने इसमें यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो ये सिद्ध कर दिया, तो ऐसे लिख देंगे LHS इक्वल टू RHS, और यहाँ पे बच्चों आप साइड में लिख देना हेंस, क्या लिख देना, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, जो हेंस प्रूव्ड ये लिख दें। ठीक है, अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।